मुस्तफाबाद दराजपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर मिला एक लावारिस शव। न कोई पहचान, न कोई अपना। उम्र लगभग 50 वर्ष, लेकिन जीवन की कहानी अनजानी। रेलवे पुलिस ने हर कोशिश की, परंतु मृतक की पहचान संभव नहीं हो सकी। आखिरकार यह जिम्मेदारी शिव सेवा समिति के सदस्यों को सौंपी गई। शव को समिति के कार्यकर्ताओं ने अपने कंधों पर उठाया, जैसे कोई अपना हो। यह सिर्फ एक मृत शरीर नहीं था, बल्कि समाज की उस सच्चाई का प्रतीक था कि हर इंसान को मृत्यु के बाद भी सम्मान मिलना चाहिए। समिति के सभी सदस्य यमुना स्थित श्मशान घाट पहुंचे। वहां वातावरण गंभीर था, चारों तरफ मौन पसरा हुआ था। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। मंत्रोच्चार के बीच अग्नि दी गई। आंखों में नमी थी, लेकिन दिल में सुकून भी, क्योंकि एक लावारिस आत्मा को अब मुक्ति मिल गई थी। समिति के सदस्यों ने यह संदेश दिया कि इंसान चाहे पहचान वाला हो या लावारिस, जीवन के अंत में हर किसी को गरिमा और सम्मान मिलना ही चाहिए। यह सिर्फ एक सेवा नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शिव सेवा समिति का यह कार्य समाज को यह याद दिलाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और जब हम मिलकर इस धर्म का पालन करते हैं, तभी एक बेहतर समाज का निर्माण संभव हो पाता है। पेश है इसी पर विनोद धीमान की आज की यह रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं यमुनानगर के शमशान घाट में, जहां पर आज हम आपको ऐसी संस्था से मिलाएंगे जो कि पिछले काफी वर्षों से शहर में मिलने वाले लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती आ रही है। लगातार जो है ये संस्कार कर रही है। तो हम जानेंगे इसे किस तरह से ये यहाँ पर संस्कार करते हैं। जो लोग अपनों की नहीं पूछते, मगर ये संस्था उन लोगों को पूछती है जो कि लावारिस होते हैं। इनका कहना है कि लावारिस वो तब तक होता है जब तक वो पुलिस के पास होता है। जब इनके पास पहुंच जाता है तो उसके बाद वो इनका परिवार का सदस्य होता है, और हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से फिर वो उसका अंतिम संस्कार करते हैं। यही नहीं कि अगर जन्म जाति से संबंध लगता है तो उसका उस तरह से भी अंतिम संस्कार करते हैं। तो मिले चलते हैं संस्था के लोगों के पास, तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वो काम करते हैं। तो हमारे साथ जो है संस्था के जो है पंडित श्याम सुंदर शास्त्री जी मौजूद है। पंडित श्याम सुंदर शास्त्री से जानेंगे सबसे पहले कि वो कैसे इस संस्था को चला रहे हैं और क्या क्या इनके द्वारा कार्य किया। स्वागत सर आपका हमारे चैनल में। तो आज का जो सब आपको मिला, कहाँ से मिला और कैसे संस्था को मैनेज किया जाता है? जय श्री राम। यह शव रेलवे पुलिस के माध्यम से श्री शिव सेवा समिति को प्राप्त हुआ था। इस शव की आयु लगभग 50 वर्ष बतलाई जा रही है, और सेवा समिति पिछले 8 वर्षों से समाज के अंदर कार्यरत है। समाज का सहयोग सेवा समिति को प्राप्त हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा, इस कामना के साथ हम सब कार्य कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस, रेलवे पुलिस, इसके साथ साथ शहर के अंदर जो वृद्धाश्रम है या कुछ एनजीओज हैं जो आम सामान्य मानवीय की सेवा करते हैं, उनके माध्यम से भी हमको कुछ लावारिस शव प्राप्त होते हैं। इस संस्था में आने के पश्चात कोई भी लावारिस नहीं होता। आप ये देख रहे हैं, पूरी संस्था के सदस्य सनातन परंपरा के अनुसार उस शव का अंतिम संस्कार करते हैं, और अभी 8 तारीख को जितनी भी हमारे पास अस्थियां पड़ी हैं, उनको सम्मान के साथ हरिद्वार लेकर जाया जाएगा और कनखल में मां गंगा को समर्पित किया जाएगा। और वहीं पर जो भी इनके प्रति पिंडदान इत्यादि कर्म होता है, वह पूर्ण श्रद्धा के साथ संस्था द्वारा किया जाएगा। और अभी श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो रहा है, तो 20 तारीख को संस्था ने निर्णय लिया है कि जिन दिवंगत आत्माओं का 8 वर्षों में हमने संस्कार किया है, और अब तक जितना भी हमने संस्कार किया है, उन दिवंगत आत्माओं के प्रति 20 तारीख को
श्राद्ध कर्म के लिए किसी उपयुक्त स्थान पर जाकर के कुछ लोगों को भोजन करवाया जाएगा, ताकि उन दिवंगत आत्माओं की तृप्ति हो, और जो भी काल खंड के अनुसार, काल चक्र के अनुसार उनके प्रारब्ध में परिवार से बिछड़ना लिखा या इस प्रकार अकाल मृत्यु लिखी, जो भी वो ईश्वरीय गणना है उसका भोग वो दिवंगत आत्मा ने भोगना है। लेकिन हमारे जो कर्तव्य हैं, सामाजिक कर्तव्य हैं, मानवीय कर्तव्य हैं, उनका हम निर्वाह करते रहें, ऐसी समाज हमें सहयोग देता रहे, हम ऐसे कार्यों को करते रहें। ये तो पंडित शांतनु शास्त्री जी जो संस्था के बारे में बता रहे थे। हम भी लोगों से अपील करेंगे कि जिस तरह से ये संस्था कार्य कर रही है, आप लोग भी इनके साथ जुड़े और इनका तन मन धन से सहयोग करें। तो हमें दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबर पर।